पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स पीवी सिंधु एकमात्र ऐसी महिला खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। पहला पदक इन्होंने जीता था रियो ओलंपिक में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल, और टोक्यो ओलंपिक 2021 में इन्होंने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपके लिए पीवी सिंधु से रिलेटेड और टोक्यो ओलंपिक 2021 जो कि 2020 वाला है, कोरोना वायरस के कारण 2021 में हो रहा है, इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है। कांस्य को हम ब्रॉन्ज मेडल भी बोलते हैं। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि जो 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है, ये 2020 वाला ओलंपिक है। कोरोना वायरस के कारण फ्रेंड्स इसे 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पीवी सिंधु ने इस साल टोक्यो ओलंपिक 2020 में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की पहली महिला डबल ओलंपिक पदक विजेता बनी हैं। इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। ये लाइन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है। सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेले गए मुकाबले में चीन की ही बिंग जियाओ को सीधे गेम में 21-13, 21-15 से मात दी है। और फ्रेंड देखो इस लाइन में क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे एग्जाम में ये पूछ लेंगे कि टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने किसे हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो आपका आंसर होगा चीन देश की ही बिंग जियाओ को। ठीक है, ये लाइन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? आसान सा क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, बैडमिंटन से संबंध रखती है पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीवी सिंधु का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, तेलंगाना से। पीवी सिंधु का जो संबंध है फ्रेंड्स ये तेलंगाना राज्य से है। पहले हुआ करता था आंध्र प्रदेश के साथ, क्योंकि फ्रेंड्स इनका जो जन्म है ये हुआ है हैदराबाद में। लेकिन आप सभी को पता है कि जो आंध्र प्रदेश राज्य है इसका मतलब पार्टीशन कर दिया गया। ठीक है, अलग से एक राज्य बना दिया गया तेलंगाना, और जो हैदराबाद है ये तेलंगाना की राजधानी बन गई है, इसलिए इनका संबंध है अब तेलंगाना राज्य से। पीवी सिंधु का जो पूरा नाम है वो है पुसरिया वेंकट सिंधु। ठीक है, ये पीवी का फुल फॉर्म है। पीवी सिंधु का जन्म हुआ था 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद तेलंगाना में। पहले था आंध्र प्रदेश। इनके पिता का नाम है पीवी रमना और माता का नाम है पी विजया। पीवी सिंधु के वर्तमान कोच का नाम है पार्क ते सेंग। फ्रेंड्स ये जो इनके कोच का नाम है ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध किस राज्य से है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, पीवी संधू को आईओसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जो पीवी संधू हैं ये वीज़ा और आंध्र प्रदेश एंटी करप्शन हेल्पलाइन की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन, पीवी संधू पर आधारित पुस्तक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी संधू पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वी कृष्णा स्वामी ने। वी कृष्णा स्वामी ने शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी संधू पुस्तक को लिखा है। फ्रेंड्स आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आपने ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आप मेरे करंट अफेयर चैनल से जाके पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल का नाम है, करंट अफेयर्स बाय रवि। इस चैनल को फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, करंट अफेयर्स बाय रवि। और एक और चैनल है जहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हो, रवि जीके क्विज। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो फ्रेंड्स मैं आपको ना ये बताता हूँ कि पीवी संधू को कब कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। ठीक है, और ये जो फ्रेंड्स मैं आपको 5-6 पॉइंट बताऊंगा ना, ये एग्जाम में इसमें सीधे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2020 में पीवी संधू को भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण, ये पीवी संधू को कब दिया गया था? तो आपका आंसर होगा 2020 में दिया गया था। वहीं अगर हम बात करें 2015 में संधू को भारत में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये लाइन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करें 2016 में उन्हें भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी बनता है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न
जो पुरस्कार है इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद के नाम पे, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें 2013 में पीवी सिंधु को खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है। उन्हें फिक्की द्वारा ब्रेक थ्रू स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2014 का खिताब दिया गया है, 2014 में दिया गया था फिक्की द्वारा ब्रेक थ्रू स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 मतलब अगस्त को, ठीक है, तो अब तक ना भारत ने कुल मिला के 7 पदक जीते हैं। ठीक है, और 7 पदक जो 7 खिलाड़ियों ने जीते हैं, ठीक है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो पदक जीता था ना फ्रेंड्स, वो जीता था मीराबाई चानू ने। ठीक है, और ये जो मीराबाई चानू है ये वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी हैं और इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। वहीं दूसरा पदक जीता है पीवी संधू ने, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तीसरा पदक जीता है लवलीन बोरगोहेन ने, जो कि महिला मुक्केबाज की खिलाड़ी हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने चौथा पदक जीता है, कांस्य। ठीक है, पांचवा पदक जीता है रवि कुमार दहिया ने, जो कि रेसलर हैं, रजत पदक। छठा पदक जीता है बजरंग पुनिया ने, रेसलर हैं, कांस्य पदक जीता है इन्होंने। तो और सातवां पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, इन्होंने भी इतिहास रच दिया है और ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप एक चीज़ एनालाइज कर सकते हो कि भारत ने अब तक कितने गोल्ड जीते हैं, मतलब भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितने गोल्ड जीते। भारत ने जीते 1 गोल्ड मेडल, यानी कि 1 स्वर्ण पदक जीता है। वहीं अगर रजत पदक की बात करें, जैसे कि हम सिल्वर मेडल भी बोलते हैं, तो कितने जीते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 और 2, यानी कि 2 जीते हैं सिल्वर मेडल। वहीं अगर हम बात करें ब्रॉन्ज मेडल की, जिसे कि हम कांस्य पदक भी बोलते हैं, तो फ्रेंड्स वो जीते हैं 1, 2, 3, 4, यानी कि 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुल मिला कितने पदक हो गए, 7 पदक हो गए। मैं बात कर रहा हूँ नीरज चोपड़ा तक की। ठीक है, मतलब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है, तो यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ 7 पदक जीते हैं भारत ने। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने ना आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए पीवी संधू से रिलेटेड। ठीक है, और 7 पदक जो जीते हैं भारत ने, वो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में हो रहा है, इससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा कि 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, यानी कि समर ओलंपिक 2020 का जो आयोजन है वो कहाँ हो रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ पर हो रहा है। 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का जो संस्करण है वो 32वां है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको फ्रेंड्स एक चीज़ और समझा देता हूँ कि जो जापान है ना, जापान में इससे पहले 1964 में ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था और अब हो रहा है 2021 में। मैं बात कर रहा हूँ समर ओलंपिक की। अब 32वां संस्करण है 2021 में, और ये जो ओलंपिक होता है ये हर 4 साल के अंतराल पे होता है। तो फ्रेंड्स, 4 साल पहले 31वां संस्करण हुआ था, वो कौन सा हुआ था, वो हुआ था रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में। ठीक है, 2016 में, 4 साल पहले 31वां संस्करण था, और इस ओलंपिक खेल का शुभंकर था विनीसियस, ये भी आपने याद रखना है। अब 32वें के बाद, यानी कि 4 साल के बाद होगा 33वां संस्करण, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये 2024 में पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक होगा। तो सही आंसर है फ्रेंड्स का ऑप्शन ए, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, टोक्यो पैरालंपिक की भी हम बात कर लेते हैं साथ साथ में। इसका आयोजन होगा 24 अगस्त 5 से 5 सितंबर तक। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि जो टोक्यो ओलंपिक है, ठीक है, इसमें कितने नए गेम्स को शामिल किए गए हैं। इसके आंसर ना फ्रेंड्स 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे होगा। टोक्यो ओलंपिक्स में 5 नए गेम शामिल किए गए हैं। इनमें एक है सर्फिंग, दूसरा है स्केटबोर्डिंग, तीसरा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, चौथा है कराटे। ठीक है, ये तो 4 की बात हो गई। लेकिन जो 5वां है बेसबॉल, जो कि टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया है बेसबॉल, इसकी जो वापसी हो रही है 13 साल के बाद हो रही है। तो बेसबॉल को मिला के होते हैं 5, और अगर बेसबॉल को काउंट नहीं करते हैं तो 4 होते हैं, लेकिन आपको आंसर 5 याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में 33 प्रतिस्पर्धाएं होंगी और 339 इवेंट होंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे। सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ये टोक्यो ओलंपिक 2021 में ध्वजवाहक हैं भारत की तरफ से।
सबसे पहले हम एमसी मैरी कॉम के बारे में बात कर लेते हैं। ये भारतीय महिला मुक्केबाजी खिलाड़ी हैं और ये मणिपुर की रहने वाली हैं और इनको हम सुपर मॉम के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर हम बात करें मनप्रीत सिंह की, ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021, ये तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया ना इनके बारे में। अब ना एक क्वेश्चन और भी बनता है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का जो समापन समारोह होगा, इसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो उसका आंसर होगा बजरंग पुनिया होंगे। ठीक है, बजरंग पुनिया कौन है? पहलवान है। अगला है हमारे पास टोक्यो पैरालंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में तो भारतीय ध्वजवाहक हैं। ठीक है, ये बात हो रही है पैरा ओलंपिक की। तो उद्घाटन समारोह के जो भारतीय ध्वजवाहक हैं वो हैं मारियप्पन थंगवेलु, और मारियप्पन थंगवेलु पैरा हाई जंपर हैं और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और 2020 में इनको खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मतलब फ्रेंड्स आप ये देख रहे हो कि जो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखा है ना, सभी में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने आप सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट में कवर कर दिए हैं, तो आप एक एक चीज़ का नोट्स बनाते रहो। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर यानी कि मैस्कॉट्स क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए मिराई तोवा टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर है। वहीं अगर हम बात करें पैरा ओलंपिक खेल 2021 का जो शुभंकर है वो है सोमाइटी। दोनों नाम आपने याद रखने हैं, साथ में आपको मैं फोटो भी शो कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आए अच्छे से। टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए यूनाइटेड बाय इमोशंस। यूनाइटेड बाय इमोशंस जो है ये टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अब देखो फ्रेंड्स मैंने आपको टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला जो 2021 में हो रहा है उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस बनते हैं ओलंपिक के स्टैटिक जीके से रिलेटेड, तो अब ये भी हम जान लेते हैं। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1896 को ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी और पहली बार ओलंपिक खेलों में महिलाएं 1900 वाले ओलंपिक में शामिल हुई थी जो कि जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे आपको क्या समझाया, ओलंपिक खेल की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को हुई थी, लेकिन जो पहली बार महिलाएं शामिल हुई थी वो 1900 वाला जो पेरिस फ्रांस ओलंपिक था इसमें शामिल हुई थी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी बनता है फ्रेंड्स कि जो 2012 का जो लंदन ओलंपिक था इसमें पहली बार सभी प्रतिभागी देशों द्वारा महिला एथलीट को भेजा गया था। ठीक है, और यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 1776 ईस्वी पूर्व में ओलंपिया में आयोजित हुए थे, इस कारण से इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा। अगला क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रीस की राजधानी है एथेंस, यहाँ पर पहला खेल का आयोजन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहला जो ओलंपिक खेल की बात हो रही है ना, ये हो रही है समर ओलंपिक की। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें ग्रीष्मकालीन, ये तो बात होगी समर ओलंपिक यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की। वहीं अगर हम बात करें शीतकालीन ओलंपिक की, तो जो पहला शीतकालीन ओलंपिक है इसका आयोजन 1924 में चैमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। ठीक है, और पहला पैरा ओलंपिक खेल जो है इसका आयोजन 1960 में हुआ था। कहाँ पर? रोम इटली में। और पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया था ओलंपिक में। ठीक है, वो हुआ था 1900 वाला जो पेरिस ओलंपिक था वहाँ पे किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी पियरे डी कॉबर्टिन को। पियरे डी कॉबर्टिन को ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी बनता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पियर डे कॉबर्टिन ने ही ओलंपिक खेल का जो लोगो है, कुछ इस प्रकार का जो लोगो है जिसमें 5 रंग के छल्ले हैं, इसका निर्माण किया था। और ओलंपिक खेल के लोगों का पहली बार इस्तेमाल एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक 1920 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है ओलंपिक खेल का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर यानी कि मैस्कॉट को शामिल किया गया था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। सही आंसर है ऑप्शन सी 1972 का जो ओलंपिक था इसमें शामिल किया गया था मैस्कॉट को। अब इस क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज नहीं होना, 2 चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, मैंने तो आपको बता दिया कि 1972 का जो ओलंपिक है इसमें मैस्कॉट को शामिल किया गया था, और ये 1972 वाला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था इसका आयोजन हुआ था म्यूनिक जर्मनी में। ठीक है, और शुभंकर क्या था? वाल्डी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया। अब जो ऑफिशियल डाटा कहता है वो ये कहता है कि जो पहली बार जो ओलंपिक में शुभंकर का प्रयोग हुआ था वो 1968 में जो ग्रीनोबल जो कि फ्रांस में है इस ओलंपिक में शामिल किया गया था, यानी शुभंकर का प्रयोग, और इस शुभंकर का नाम था शुश। ये कहता है ऑफिशियल डाटा, लेकिन एग्जाम में 1972 दिया गया था, तो दोनों आंसर आपने याद रखने हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं? सही आंसर इसका सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस। ये तीनों शब्द जो हैं लैटिन वर्ड हैं, ठीक है। तो इनका हम इंग्लिश मतलब भी जान लेते हैं। सीटीएस का मतलब है फास्टर, इंग्लिश के साथ हम हिंदी मतलब भी जान लेते हैं, मतलब तेज। दूसरा था एलटीएस, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में हाइयर, हिंदी में बोलेंगे ऊंचाई। तीसरा है फोर्टियस, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में स्ट्रॉन्गर, हिंदी में बोलेंगे मजबूत। एक चीज़ आपने और समझनी है, अब तक तो फ्रेंड्स ये 3 शब्द होते थे आदर्श वाक्य। 2021 में एक शब्द और जोड़ दिया गया है, वो जोड़ा गया है टुगेदर, यानी कि फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर तो पहले से था, टुगेदर नया शब्द जोड़ा गया है, जिसका मतलब होता है एकजुटता। ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जल्दी ना हमारी बुक लॉन्च होने वाली है रवि जीके के नाम से। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ये रवि जीके के नाम से जो बुक होगी ना फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में आपको 80 to 90% क्वेश्चन डायरेक्टली हमारी बुक से देखने को मिल जाएंगे। मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं हम इस बुक के ऊपर, जल्दी हम इस बुक को लॉन्च करवा देंगे हम अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? सही आंसर इसका ऑप्शन सी 1920। भारत ने 1920 ओलंपिक में अपनी टीम भेजी थी। 1920 वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 7वां संस्करण था और इसका आयोजन हुआ था एंटवर्प, बेल्जियम में। भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा 1964 में लिया था और इसका आयोजन हुआ था इंसब्रुक, ऑस्ट्रिया में। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि पहली बार भारत ने ओलंपिक खेल 1920 वाला जो ओलंपिक था उसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था, ठीक है। और वो जो ओलंपिक था वो 7वां संस्करण था और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? एंटवर्प, बेल्जियम में। वहीं अगर हम बात करें भारत ने पहली बार कब विंटर ओलंपिक यानी शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा लिया था? 1964 में, ठीक है, जिसका आयोजन हुआ था इंसब्रुक, ऑस्ट्रिया में। फिर देखो जिस भी ओलंपिक के आगे ना कुछ लिखा नहीं होता, जैसे कि शीतकालीन नहीं लिखा, तो आप समझ सकते हो कि वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए 5 छल्ले होते हैं। फोटो में आप ये देख सकते हो कि ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले हैं? 5 छल्ले हैं। अब इससे इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बनता है, जो ओलंपिक लोगों में विभिन्न रंग के छल्ले होते हैं ना, वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? वो महाद्वीपों का यानी कि कॉन्टिनेंट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, अलग अलग महाद्वीपों का। ओलंपिक लोगों में फ्रेंड्स एक नीले रंग का छल्ला होता है, दूसरा काले रंग का होता है, तीसरा लाल होता है, चौथा पीला, 5वां हरा, ठीक है। 5 रंग के छल्ले होते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो नीला रंग का छल्ला होता है ना, ये यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, काले रंग वाला अफ्रीका महाद्वीप को, लाल रंग वाला अमेरिका महाद्वीप को, पीले रंग वाला एशिया महाद्वीप को और हरे रंग वाला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करता है। अब फ्रेंड्स ओलंपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। और जो ओलंपिक का खेल होता है वो रेगुलेट करता है आईओसी, जैसे कि फुटबॉल के खेल को फीफा रेगुलेट करता है, ठीक है, फीफा। वहीं अगर हम बात करें आईसीसी जो होता है ये क्रिकेट के खेल को रेगुलेट करता है, एटीपी जो होता है ये टेनिस के खेल को रेगुलेट करता है, चेस के खेल को फिडे रेगुलेट करता है, वैसे ही टेनिस के खेल को आईओसी रेगुलेट करता है। तो आईओसी के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं 2-4, वो हम जान लेते हैं। ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? मैंने आपको बताया आईओसी, जिसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी 2021 में अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए थॉमस बाक हैं। थॉमस बाक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 9वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं और ये जर्मनी देश के रहने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं फ्रेंड्स, आईओसी के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था डिमिटर्स विकेल्स, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आधिकारिक भाषा कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी, यानी कि अंग्रेजी और फ्रेंच। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देश कितने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 105 एक्टिव मेंबर हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, पीवी सिंधु से रिलेटेड भी, टोक्यो ओलंपिक 2021 से भी रिलेटेड
ओलंपिक का स्टैटिक वाला पार्ट भी करवाया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद आईओसी वाला क्वेश्चंस भी करवाया मैंने आपको, मतलब कम टाइम में मैंने आपको बहुत सारा कंटेंट दिया। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है ये। अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कम से कम अपने 10 फ्रेंड को हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा कि हमारे चैनल पर बिल्कुल बेस्ट कॉन्टेंट मिलता है, बिल्कुल फ्री में। अब फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं ये दे देता हूँ कि अगर आपने ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो हमारे वेबसाइट पे आप आ जाइए। हमारा वेबसाइट है ravistudiiqgk.com, ravistudiiqgk.com, ठीक है। गूगल क्रोम पे या किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र पे जाके आप इसको सर्च करिए। डेली करंट अफेयर का चैनल भी हमने लॉन्च कर दिया है। उस चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि, करंट अफेयर्स। आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, डिटेल वाला फ्री PDF हर दिन दिया जाता है यहाँ पे, करंट अफेयर्स बाय रवि। वहीं अगर आपके लिए हमने क्विज़ वाला चैनल भी लॉन्च किया है जिसका नाम है रवि GK क्विज़। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी हमारी बुक भी लॉन्च हो जाएगी आप सबके लिए। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।